हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? प्रभु के वचनों को सुनने के लिए क्या आप तैयार हैं? कैसे हैं आप लोग? क्या सब ठीक है? आइए छोटी प्रार्थना के साथ आज के मनन को शुरू करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, आज दोबारा हम आपसे सुनना चाहते हैं। आज भी आप हमसे बात करें प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। आप लोग सभी कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं क्या ऐसा कह रहे हैं? अच्छे नहीं हैं क्या ऐसा कह रहे हैं? क्या बताएं पादरी साहब, क्या ऐसा कह रहे हैं? या फिर हम चाहे जैसे भी हों, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप क्या कुछ बदल सकते हैं? ऐसा कहकर कई सारे लोग निराशा भरी अवस्था में रह रहे हैं। अब वे दुख भरी अवस्था में रहने के आदी हो चुके हैं। उन्होंने स्वीकार लिया है कि मेरी अवस्था, मेरी स्थिति अब यही है। मेरे भाग्य में यही लिखा हुआ था और यही हुआ। हम में से कई लोग जो हम मांगते हैं, जब हमें नहीं मिलता, बहुत प्रयास किया उस चीज को हासिल करने का, लेकिन फिर भी जब वो हाथ नहीं आया, हम निराश हो जाते हैं, हार मान लेते हैं। लेकिन यदि हम प्रभु के वचन पर गौर करें, हम देख सकते हैं कि उनकी आशीषों को पाने के लिए सहनशीलता के साथ हमें इंतजार करना है। उनके जवाबों के लिए हमें इंतजार करना है। सहनशीलता आजकल नजर नहीं आती। मनुष्यों में आजकल यदि देखें, सहनशीलता नजर नहीं आती। सहनशीलता के द्वारा बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। वे यह नहीं समझते। कुछ भी होने दीजिए, यदि एक स्त्री बच्चा चाहती है, इंतजार करना होगा ना, सहनशील होना होगा ना, 9 महीने इंतजार करना होगा ना, दर्द सहना होगा ना। बिल्कुल इसी प्रकार जब हमें प्रभु से कुछ हासिल करना होता है, या फिर अपने जीवनों में हम कुछ हासिल करना चाहते हैं, उस विषय को हासिल करने के लिए हमें सहनशील होना होगा, इंतजार करना होगा। जी हां, परसिस्टेंस मतलब हमें उस पर ठहरे रहना होगा। परसिस्टेंस मतलब दृढ़ता से ठहरना, इंतजार करने की क्षमता। यदि हमें कुछ हासिल करने की इच्छा है तो उसे बीच में छोड़ नहीं देना। अरे एक बार कोशिश की नहीं मिला, 2 बार कोशिश की नहीं मिला, तीसरी बार की नहीं मिला। उस प्रार्थना का हमें जवाब जब तक नहीं मिलता, या जो हासिल करना चाहते थे जब तक प्राप्त नहीं कर लेते, इंतजार करें। उदाहरण के लिए देखिए, मान लीजिए कि पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा हो गया। मान लीजिए पत्नी कहती है, मैं चाहती थी कि मेरा पति सुधर जाए, लेकिन वो नहीं सुधरेगा, कोई संभावना नहीं है, कहकर वे एक निष्कर्ष पर आ गए हैं। विश्वास के साथ अगर वे ठहरे होते, परमेश्वर अपने समय पर इस कार्य को जरूर पूरा करेंगे, अगर आपने विश्वास किया होता तो आप इंतजार कर पाते। कई सारे विश्वासी आजकल, अरे प्रभु ने तो कहा था मैं शीघ्र आने वाला हूं, लेकिन अब तक वे नहीं आए, अब कब वे आएंगे? और कितने दिन मुझे इस संसार में पाप किए बिना प्रार्थना करते हुए ऐसे जीना होगा? इन तमाम चीजों को सहन करना होगा, यह काफी मुश्किल है, कहते हुए जैसे किसी नियम का पालन करते हैं ना, आजकल जीवन बिता रहे हैं। मुझे और कब तक ऐसे रहना होगा? लोग मेरे साथ बुरा करते हैं, उसे कब तक मुझे ऐसे सहन करना होगा? अब और कब तक, कब तक, कब तक सहन करूं? कब तक? क्या यह सवाल कर रहे हैं? उत्तर क्या है? जब तक वे उत्तर ना दें। अंत तक विश्वास योग्य रहने के लिए बाइबल हमें बताता है ना, अंत तक विश्वास योग्य रहने वाले का उद्धार होगा। धैर्य, सहनशीलता हमें कैसे हासिल हो सकती है? प्रभु के वचन पर मनन करने द्वारा, प्रभु यीशु का अनुकरण करने द्वारा, उनके चाल चलन का अनुकरण करने द्वारा, उनके जीवन से सहनशीलता को हम सीख सकते हैं।
कितना कुछ उन्होंने सहन किया। देखिए कितने अपमान को उन्होंने सहन किया, मार को, दर्द को वे सहते गए, यहां तक कि क्रूस की मृत्यु तक को प्रभु ने सहा। किस वजह से उन्होंने यह सहा? ताकि उसके द्वारा हमारा उद्धार हो सके। पति पत्नी यदि एक दूसरे को सहन ना कर सकें, यदि धीरज ना दिखा सकें, तो कैसे साथ रहेंगे बताइए? हां, बच्चे परेशान करेंगे, आपको तकलीफ देंगे, दुख देंगे। आजकल जवान बच्चे बहुत अधिक परेशान करते हैं। इस वजह से अगर हम बच्चों को हमेशा डांटते रहें, कंडेम करते रहें, पता नहीं क्यों मैंने इसे पैदा किया, तू कहीं चला क्यों नहीं जाता, इस तरह से बात करने वाले मां बाप की वजह से कई सारे नौजवान और अधिक बिगड़ते जा रहे हैं। बचपन के जो अनुभव उन्हें परिवार में मिले थे, मां बाप के वो जो कटु वचन उन्होंने सुने थे, भले ही बचपन में हो या फिर जवानी में, इन कटु बातों को सुनने की वजह से हमेशा उन्हें नीचा दिखाया जाना, बुरा भला कहते रहना, अंततः वे कठोर हो जाते हैं, निष्ठुर हो जाते हैं। कई बुरी आदतों में हम नौजवानों को फंसा देखते हैं। लेकिन अगर मां बाप ने धैर्य दिखाया होता, शायद बच्चों की अवस्था आज कुछ और होती। सहनशीलता, धैर्य, ठहराव, दयालुता एक विश्वासी होने के नाते हम सबों के लिए कितना आवश्यक है, वचन हमें इस विषय बताता है। अय्यूब की सहनशीलता के बारे में हम जानते हैं। आइए बाइबल से हम एक वचन को पढ़ें। याकूब की पत्री 5वां अध्याय 11वीं आयत देखिए। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। धीरज धरने वाला धन्य है। सहनशीलता प्रभु की ओर से एक दान है। धीरज धरने वाला या फिर सहनशील व्यक्ति धन्य है। इंग्लिश में ब्लेसेड, आशीषित व्यक्ति। दूसरे शब्दों में कहें तो वो भाग्यशाली है। सहनशील व्यक्ति भाग्यशाली है। आज असहनशीलता की वजह से हम निर्धन होते जा रहे हैं। असहनशीलता की वजह से जो आशीषें हम पा सकते थे उन्हें खो रहे हैं। देखिए वचन में दोबारा, देखो हम धीरज धरने वाले को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही होगा। अय्यूब की सहनशीलता वास्तव में कितने लंबे अरसे तक अय्यूब सहनशील रहा, इस विषय में स्पष्टता से नहीं लिखा गया है, लेकिन करीब करीब 2 साल तक अय्यूब ने उस दर्द को, उस विपत्ति को, उस बीमारी को, उस अकेलेपन को, उस अपमान को उसने सहन किया। शारीरिक तौर पर, भौतिक तौर पर उसने अपना सब कुछ खो दिया है। फिर भी सहनशील होकर कहता है, मेरे प्रभु मुझ पर अनुग्रह करेंगे, मेरे दुख को देखकर मुझ पर दया करेंगे। जब मैं अपने प्रभु की दुहाई दूंगा वो मेरी सुनेंगे। कई बार हम कहते हैं हमारी परेशानी कौन समझ सकता है? प्रभु समझ सकते हैं। परेशानी के बीच आप कैसे रिएक्ट करते हैं? मैं हमेशा कहता हूं, when we go through difficult circumstances, we will either become better or we will become bitter. जब हम परेशानियों, दिक्कतों के बीच होकर गुजरते हैं, या तो हम बेहतर बनेंगे या फिर कड़वेपन से भरकर बद से बदतर हो जाएंगे। जब हम तकलीफों से होकर गुजरते हैं, यदि हम सहनशील बने रहें, अय्यूब के समान अपना भरोसा परमेश्वर पर बनाए रखें, इंतजार करें और यदि परमेश्वर की दुहाई दें तो हम अपने जीवनों में चमत्कार देखने पाएंगे। सुन रहे हैं? क्या आपके जीवन में कुछ ऐसी बात है जिसे आपने प्रभु से बहुत मांगा, लेकिन अंततः थक हार कर छोड़ दिया? प्रार्थना करते करते थक हार कर अंततः प्रार्थना छोड़ दी। अरे अब प्रार्थना का क्या फायदा, इसका कोई लाभ नहीं कहते हुए
आप प्रभु से नाराज हो गए हैं? प्रभु आज आप ही से बात कर रहे हैं। शायद हो सकता है आपने कई प्रयास किए और विफल हो गए। प्रयास करना ना रोकें, प्रभु आपको सफलता प्रदान करेंगे। परमेश्वर से जब तक आप उत्तर प्राप्त ना कर ले, ना छोड़ें। इन दिनों में सहनशील होना हमारे लिए काफी अधिक आवश्यक है। सहनशील होकर हमें उनका इंतजार करना है। हमें वायदा देने वाले विश्वास योग्य हैं। प्रभु यीशु मसीह यकीनन दोबारा आने वाले हैं। तो देर किस बात की पूछ रहे हैं? आपके लिए ही वे देरी कर रहे हैं। हम में कई लोग अब तक तैयार नहीं हैं। हमारे परिवारों में कई लोगों ने उद्धार नहीं पाया। यदि प्रभु आज आ गए तो शायद हम में से कई लोगों को, जो आज शैतान के किसी ना किसी तरह से गुलाम बन चुके हैं, और प्रभु क्योंकि न्यायपूर्ण है, क्योंकि वे न्याय संगत हैं, और अपनी न्यायपूर्णता की वजह से उन्हें हम में से कईयों को नरक में डालना होगा। लेकिन प्रभु दयालु भी हैं और अपनी उस दया को याद करते हुए वे देरी कर रहे हैं। वे हमें अवसर दे रहे हैं। सहनशील होकर इंतजार करें। मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय में अगर देखें, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 23वां अध्याय 13वीं आयत देखिए। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अंत तक जिसने धीरज धरा उसी का उद्धार होगा। इतने दिन मैंने सहन किया, अब नहीं होता। अगर आप लास्ट मिनट में, प्रभु जब आने वाले हैं उस समय अगर आपने अपने विश्वास को खो दिया, छोड़ दिए जाएंगे। प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया। 10 कन्याएं थीं, दियों को पकड़कर निकलती हैं। 10 कुंवारियां दूल्हे से मिलने निकलती हैं, दूल्हे के आने में देर है कहकर। 10 में से जो 5 थीं, थोड़ी लापरवाह हो जाती हैं, तेल नहीं लाती। जो बाकी बची 5 थी, तेल लाती हैं। वे तैयार थीं, इसीलिए अंदर जा पाती हैं। जो 5 निर्बुद्धि थीं, जो तैयार नहीं थीं, उनका दिया बुझ जाता है। वे अंदर जाने का प्रयास करती हैं, लेकिन वे जा नहीं पाती। कौन से समय, कौन से क्षण प्रभु आएंगे नहीं जानते, इसलिए हमें निरंतर तैयार रहना है, पूरी तैयारी से रहना है, धीरज से बाट जोहनी है। हमारी समस्याओं का एक अंत जरूर है। आज आपकी जो परेशानियां, समस्याएं हैं, वे हमेशा आपके साथ रहेंगी, ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें। आपके आंसुओं को देखने वाले प्रभु, आपके प्रार्थनाओं को सुनने वाले प्रभु, आपकी विश्वास योग्यता की वजह से आपके प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए वे तैयार हैं। क्या ऐसा कोई विषय है जिसमें आपने धैर्य खो दिया हो? मैं ऐसे कई सारे परिवारों को जानता हूं जहां पर आजकल सहनशीलता का कोई स्थान नहीं। एक दूसरे पर दोषारोपण करना, दूसरे को नीचा दिखाना, कोर्ट में जाकर अपमानित करना, अलग हो जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों के लिए अलग हो रहे हैं। अगर सहनशीलता नहीं है तो फिर शादी आखिर करते ही क्यों हैं? अगर दूसरे को सहन करना आपसे नहीं हो सकता, दूसरों की आदतों को अगर आप अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं, दूसरा भी आप ही की तरह हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। फर्क जरूर होंगे, भिन्नताएं जरूर होंगी, हमारे टेस्ट अलग हो सकते हैं, लेकिन उन्हें सहन करना होगा। एक दूसरे को इज्जत देनी होगी, एक दूसरे के बोझ को उठाना होगा। सहनशीलता, धैर्य प्रभु के सानिध्य में हमें मिलते हैं। धीरज धरने वाले धन्य हैं। अगर आप धीरज धरेंगे तो वचन आपके विषय कहता है, आप धन्य कहलाएंगे। देखिए, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लेखक यूहन्ना 7 कलीसियाओं के विषय जो दर्शन देखता है, वहां क्या कहता है? वो प्रभु यीशु जो दर्शन उसे दिखाते हैं, क्या कह रहा है? मैं तेरे धीरज को जानता हूं, मैं तेरे धीरज को जानता हूं। 7 कलीसिया के विषय वो बार बार इस विषय कहता है।
देखिए, दूसरे अध्याय में वो इसकी बात करता है, तूने अब तक धीरज धरा है, अंत तक तू विश्वास योग्य रह, मृत्यु तक तू विश्वास योग्य रह, तब तू जीवन का मुकुट पाएगा। हमें मृत्यु तक, प्रभु के दूसरे आगमन तक हमारे विश्वास की रक्षा करनी है। हो सकता है आज आप परेशानी में हैं, तकलीफ में हैं, कई समय से प्रार्थना कर रहे पर जवाब नहीं मिल रहा। विश्वास को ना छोड़ें, यह दृढ़ विश्वास रखें कि प्रभु समय आने पर मेरी मदद करेंगे। आज से और कितना अधिक मुझे सहना होगा, और कितने दिन तक चलेगा, और कब तक मुझे इस सताव से गुजरना होगा, कहने वाले लोगों से प्रभु कहते हैं, तुम धीरजवंत रहो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अय्यूब के धीरज को याद करें। क्या अय्यूब की मैंने सहायता की या नहीं, प्रभु पूछ रहे हैं। अय्यूब ने धीरज धरा और विश्वास किया, इसलिए उसने दुगने आशीष को दोबारा पाया। आप जिन विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो कुछ आपने खो दिया है, उसका दुगना भाग प्रभु आपको देने के लिए तैयार हैं, यदि आप विश्वास करें तो। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु दोबारा से इस समय हम आपके चरणों में आते हैं। जीवन में कई बार जल्दबाजी की वजह से, कई गलत निर्णयों की वजह से, असहनशील होकर जो गलत निर्णय हमने लिए, जो गलत कदम हमने उठाए, उनकी वजह से आज हमारा जीवन बाधित है। प्रभु आज हम पर दया करें, और जो विश्वास हमने खो दिया है, जो पहला सा प्रेम हमने खो दिया है, आज हम उसे दोबारा हासिल करने पाए। प्रभु दोबारा से अपने उस विश्वास में आप पर आशान्वित होने में हमारी मदद करें। हर रोज आपसे प्रार्थना करके आशान्वित रहने में हमारी मदद करें। प्रभु हर स्थिति में केवल आप पर निर्भर होकर, आधारित होकर आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेजें, हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।